हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 30.3 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है। यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है तथा चित्तों की संख्या नोट करती है। यदि उसे 1, 2, 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को एक बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस पर चित्त या पट प्राप्त हुआ। यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। आप देखिए, कोई लड़की पासा उछाल रही है, ठीक है। तो कोई डाई टॉस किया है तो क्या क्या नंबर आते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। टॉस कर रहे हैं, किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एक डाइस को टॉस कर रहे हैं, एक पासा फेंक रहे हैं। तो क्या क्या नंबर हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 में तो कोई आएगा। अब दो बातें हैं। यदि 5 या 6 आया तो क्या करना है, एक सिक्के को 3 बार उछालती है। और यदि 1, 2, 3, 4 आता है, ठीक है, तो वह क्या करती है, एक सिक्के को एक बार उछालती है। ठीक हो गया। दो बातें हैं। यदि पासे पर डाई पर 5 या 6 आया तो एक कॉइन को वो 3 बार टॉस करती है, ठीक है। और यदि 1, 2, 3, 4 आता है तो एक कॉइन को एक बार टॉस करती है, ठीक है। और हेड की संख्या गिनती है। इस प्रकार का प्रश्न है। अब आप देखिए, 5 या 6 आने पर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो क्या क्या इवेंट आएगी आप देख सकते हैं। तीनों हेड हो सकते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछाला, तीनों हेड हो सकते हैं अधिकतम। 2 हेड हो सकते हैं, हेड हेड टेल, या हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड। आ गया समझ में, ठीक है। 2 हेड, देखो 3 हेड, 2 हेड और 1 हेड। एक हेड में क्या आ सकता है, एक हेड 2 टेल, या 2 टेल 1 हेड, या टेल हेड टेल, या तीनों टेल हो सकते हैं। इतनी बातें आ सकती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब आगे आपने एक चित्त की ओर देखना है। तो एक चित्त वाली घटनाएं, एक चित्त किस किस में आ रहा है आप देखिए। एक चित्त, एक तो यहां आ रहा आपका हेड टेल टेल, एक चित्त है, या टेल टेल हेड, या टेल हेड टेल। ये 3 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें एक चित्त आ रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, यदि 1, 2, 3, 4 आता है किस पर, पासे पर। यदि पासे पर लिख दीजिए आप, पासे पर 1, 2, 3, 4 आता है तो यदि पासे पर 1, 2, 3, 4 आता है तो एक सिक्का उछाला जाता है। एक सिक्का उछाला जाता है, ठीक है। एक सिक्का उछाला जाता है। तो उससे क्या होगा, जब एक कॉइन आपने टॉस किया तो या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा। मतलब या तो हेड गिरेगा या क्या गिरेगा,
टेल गिरेगा। ठीक है दोस्तों, यदि पासे पर 1 2 3 4 आता है तो एक सिक्का उछाला जाता है, या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कुछ चीज। माना घटना ए, पासे पर 5 या 6 आना दर्शाता है। ठीक है, ये घटना मैंने ली कि आपने पासा उछाला, पासे को टॉस किया आपने, तो यदि 5 या 6 आ रहा तो उसको मैं एक घटना मान रहा हूं। ठीक है, घटना बी पासे पर 1 2 3 4 आना दर्शाता है। ठीक है, 1 2 3 4 आ रहा है तो उसको आपने क्या माना, वो घटना बी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आप देखिए, माना घटना एच एक चित आना दर्शाता है, एक चित आना दर्शाता है। आ गया समझ में? घटना एच एक चित आना दर्शाता है। तीन बातें हैं ना, एक तो आपने पासा फेंका, आपने डाई फेंका, 5 या 6 आ रहा है तो आपने उसको घटना ए माना। यदि 1 2 3 4 आता है तो आपने उसको घटना बी माना। और यहां आप एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं तो इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। या जब 5 या 6 आए तो आप एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो हेड और टेल प्राप्त हो सकता है, या हेड पड़ेगा या टेल पड़ेगा। ठीक है, तो ए और बी तो दो घटनाएं आप समझ गए। अब आगे आपको चित आने की प्रायिकता देखनी है कि एक चित कहां कहां आ रहा है। तो माना घटना है एक चित आना दर्शाता है। अब मैं क्वेश्चन पर आता हूं, क्या क्या है। मान लीजिए कोई लड़की पासा उछालती है, यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती तो एक सिक्के को 3 बार उछालती, ठीक हो गया, और चितों की संख्या नोट करती है। यदि उसे 1 2 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती तो इस सिक्के को एक बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस पर चित या पट प्राप्त हो। यदि उसे ठीक एक चित प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 आने की प्रायिकता। अब दर्शक ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए क्या होता है। मैं आपसे कह रहा हूं एक चित्र आने की प्रायिकता, एक चित आने की प्रायिकता जबकि पासे पर 5 या 6 आता है, 5 या 6 आता हो तो उसको मैंने घटना क्या माना हुआ है, ये घटना पासे पर 5 या 6 आना दर्शाता है। वो कह रहे हैं कि पासे पर 5 या 6 आया है तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि घटना ए हो रही है, घटना ए हो चुकी है, ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, घटना ए हुई है, मतलब पासे पर 5 या 6 आ रहा है, आ गया है, तो एक हेड पड़ने की प्रायिकता, एक हेड कहां पड़ रहा है 1 2 3, जब पासे पे 5 या 6 आए ना तो हमने एक क्वाइन को 3 बार टॉस किया तो उसमें एक हेड कितनी जगह पड़ रहा है, देखो 1 2 और 3। ठीक है दोस्तों, अच्छा यहां पर आप देखिए ये आपका कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 1 हेड, यहां भी है तो 3 इवेंट में 1 हेड है और टोटल ये कितने हैं 8, ये हो गया 3/8। ठीक है, और ध्यान दीजिए एक चित आने की प्रायिकता जबकि पासे पर 1 2 3 4 आता हो तो एक हेड पड़ने की प्रोबेबिलिटी, जबकि पासा पे 1 2 3 4 आता तो उसको मैंने बी से लिख रखा है तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका, देखो जो 1 2 3 4 आ रहा है ना, 1 2 3 4 आ रहा है पासे पर
तो एक हेड पढ़ने की प्रायिकता किस पे, क्योंकि एक कॉइन टॉस किया गया है ना, जब 1 2 3 4 पासे पे आ रहा है तो एक कॉइन टॉस किया तो हेड आके, तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो हेड तो एक है ना, तो 1/2 हो जाएगी, 1/2। ठीक हो गया। अब आप एक चीज और देखिए, घटना आप देखिए, पासे पर 5 या 6 प्राप्त होने की प्रायिकता कितना हो गया डियर स्टूडेंट, पासे पर 5 या 6 होने की प्रायिकता, हमने घटना को माना हुआ है ए घटना हो जाए उसको मैंने ए माना हुआ है, पासे पर 5 या 6 आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 में 5 आए या 6 आए वो घटना ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5 या 6 2 हो गए 2/6, तो ये हो गया आपका 1/3। ठीक है, पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होने की प्रायिकता, पासा पर ही आ रहा है 1 2 3 4, वो बी घटना से, उसको हम बी घटना कह रहे हैं, बी घटना कह रहे हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 में 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए, ये फेवरेबल इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, आप लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, घटना बी होने की प्रायिकता 4/6, ये हो जाएगा 2/3, होगा ना, 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए, किस में से 1 2 3 4 5 6 में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बी की 4/6 से 2/3। ठीक हो गया। अब यहां इसको मैं लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया आपका 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया डियर स्टूडेंट 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई 3/8, 12 आने की सॉरी ये घटना लिख रहा है, जब घटना ए हो रही है तो एक हेड पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, जब घटना बी हो रही है तब एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 है। इस सब मैंने सेव कर दिया क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी कुछ और चाहिए, प्रोबेबिलिटी हमको किसकी चाहिए, आप देखिए डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, वो मैंने सब वो कर दिया है, कलेक्ट कर दिया है, सब आपने इकट्ठा कर दिया है, तो चलिए अब मैं इसको देखता हूं, आप देखिए डियर स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, क्या प्रश्न आपसे पूछा गया है, निकालना अल्टीमेटली क्या है उसको देखते हैं। देखिए ये आपको कह रहे हैं, यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है, अभी कह रहे हैं कि यदि ठीक एक चित्त प्राप्त हुआ, यदि ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होने की प्रायिकता, लास्ट में देखा एक हेड आया है, तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह 1 2 3 4 जब पासे पे आया था तब वाली घटना है, आगे समझ में, तो एक चित्त प्राप्त हुआ है, एक चित्त प्राप्त हुआ है, तो एक चित्त प्राप्त हुआ है तो उसके एक चित्त प्राप्त हुआ है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर, उसके द्वारा उछाले गए पासे पर, उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। ठीक है, किसकी प्रवृत्ति चाहिए, हमने 1 2 3 4 आना उसको बी घटना से लिया हुआ है, 1 2 3 4 प्राप्त होना वो इवेंट बी है, और आपसे कहा गया कि एक चित्त प्राप्त हुआ उसको हमने एक्स से लिखा गया। ठीक हो गया, तो
प्रोबेबिलिटी क्या है, इनवर्स प्रोबेबिलिटी, प्रतिलोम प्रायिकता है, तो बेस थ्योरम का यूज करेंगे। ये हो जाएगा पी बी इंटू पी, ये ठीक है, ऐसे तो लिखते हैं पी बी इंटू पी प्लस पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ये, ठीक हो गया। अब सब कैलकुलेशन लिखिए, दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, पी बी 2/3, 2/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एच, ये है 1/2, 1/2 डिवाइडेड बाई पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/3 इंटू दिस, ये है 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एच, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, ये वाला 3/8, ठीक है दोस्तों। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो गया, 2/6 आया, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2/6 प्लस ये हो जाएगा 3/24, 2/6 प्लस 3/24, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2/6 होल डिवाइडेड बाई 6 और 24 कैलसियम हो गया 24, 6 4 जा 4 आ गया, 4 2 जा 8 प्लस 24 हो जाए 3 हो गया, तो ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आपका बन गया 2/6 इंटू 24 ऊपर चला गया 24/11, तो ये हो गया रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 8/11 आ गया समझ में, 8/11 आ गया ये। अब आप देख लीजिए 8/11, ठीक हो गया, बस इस रूप में करना था। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11। आपको जब इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से करेंगे तो क्वेश्चन आपके मिक्स नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे आप कि हमको बेस थ्योरम से करना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करना है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करना है, उन सब चीजों में कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। यदि विधिवत आपने काम कर दिया है, यदि आप विधिवत आप समझ रहे हैं बात को, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब मुझे विश्वास है कि इन सब क्वेश्चंस करने के बाद, ठीक है, आप जब इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि बेस थ्योरम का यूज हम किन क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या, आप देखिए, एक व्यावसायिक निर्माता के पास ए, बी तथा सी मशीन ऑपरेटर है। प्रथम ऑपरेटर ए 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है तथा ऑपरेटर बी तथा सी क्रमशः 5% और 7% खराब सामग्री उत्पादित करता है। कार्य पर ए का कुल समय का 50% लगता है, बी का कुल समय 30% और सी का कुल समय 20% लगता है। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है तो उसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता, ठीक है। तो कार्य पर ए का कुल समय 50% लगता है। आप देखिए 3 मशीन है ना, ठीक है ना, 3 मशीन है, एक मशीन ए है, एक मशीन बी है और एक मशीन सी है। मशीन ए, ठीक है डियर स्टूडेंट, मशीन ए पर कुल समय का 50% लगता है। मशीन ए की प्रायिकता टाइम के रूप में देख रहा हूं मैं, मशीन ए अभी चूज करना है ना, चूज करने की बात तो है, चूज करना है ना। अब आपको दे रखा है कि संभावना है मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, ए की 50% है, बी की
30% है, सी की 20% है, तो इसको आप लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आप देखिए 50% प्रोबेबिलिटी है, 50% तो ये हो जाएगा 50/100, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट 1/2। ठीक है, मशीन बी की प्रायिकता, मशीन बी सेलेक्ट हुई है, उसकी प्रायिकता मैं पीबी से दिखा रहा हूं, और ये बी है आपका कितना, बी का कुल समय 30%, तो 30% ये हो जाएगा 30/100, तो ये हो जाएगा 3/10। ठीक है, मशीन सी की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये हो गया 20% बराबर, सी के लिए 20% है, तो 20% मशीन सी आई, उसके लिए 20% है, ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो तीन घटनाएं ए बी सी होगी, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, इनको मैंने ए बी सी तीन इवेंट ही ली। ठीक होगी। अब एक खराब सामग्री उत्पादित हुई है, एक घटना हुई है, भाई तीन मशीनें काम कर रही हैं, एक खराब सामग्री उत्पादित हुई है, तो तीन घटनाएं तो ये होगी, सामग्री ए बना रहा है, बी बना रहा है, सी बना रहा है, तो उसको मैंने ए बी सी घटनाएं ली। जो ए मशीन ने बनाया वो ए घटना है, बी मशीन ने बनाया बी घटना है, सी मशीन ने बनाया सी घटना होगी। अब किस मशीन को कितना टाइम दिया हुआ है वो प्रायिकता के रूप में यहां पर कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब लिख लीजिए, माना खराब उत्पादन की घटना को W से दर्शाएगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको A1 B1 C1 कर सकते हैं, या E1 E2 E3 कर सकते हैं, इसको कुछ और लिख सकते हैं, यहां पर डिपेंड करेगा। माना खराब उत्पादन की घटना को W से दर्शाया गया है, W से दर्शाया गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। अब आप देखो, प्रथम ऑपरेटर ए 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है, 1% खराब सामग्री उत्पादित कर रहा है, कौन, प्रथम ऑपरेटर, ये दिया हुआ है, ऑपरेटर आपका प्रथम है, पर सामग्री क्या करती है, उसने खराब सामग्री उत्पादित की। ठीक है, तो ए द्वारा मशीन ए द्वारा खराब सामग्री उत्पादित करने की प्रायिकता, उत्पादित करने की प्रायिकता। ठीक है, कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब सामग्री उत्पादित हुई है और वह मशीन ए ने की है, तो ये आपका कितना है, ये है डियर स्टूडेंट, ऑपरेटर ए 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है, 1% का मतलब हुआ 1/100। ठीक हो गया। मशीन बी द्वारा खराब सामग्री उत्पादित करने की प्रायिकता W/B। ठीक है, खराब सामग्री उत्पादित करने की प्रायिकता ये निकालना है, जबकि बी मशीन द्वारा हुआ है। इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी है डियर स्टूडेंट, बी के 5%, 5% का मतलब हुआ 5/100। मशीन सी द्वारा खराब सामग्री उत्पादित करने की प्रायिकता हो जाएगी, सी हो गया एंड दैट इज 7%, ये हो गया 7/100। आ गया समझ में। सी खराब सामग्री उत्पादित हो रही है सी द्वारा 7%, ये तो खराब सामग्री उत्पादित हुई, दिया है कि खराब सामग्री उत्पादित होने की प्रायिकता, दिया है कि मशीन सी ने उसको उत्पादित किया है, तो 7% 7/100 होगा। अब क्या हुआ, यदि खराब सामग्री उत्पादित, ये दिया हुआ है,
कि खराब सामग्री का उत्पादन हुआ है तो इसे ए द्वारा उत्पादित होने की प्रायिकता दिया है। खराब सामग्री का उत्पादन हुआ है, खराब सामग्री का उत्पादन हुआ है, ठीक है, खराब सामग्री का उत्पादन हुआ है तो इसे ए द्वारा उत्पादित होने की प्रायिकता, ठीक है, खराब सामग्री का उत्पादन हुआ तो इसे ए द्वारा उत्पादित होने की प्रायिकता। खराब सामग्री उत्पादित हुई है, ये दिया हुआ है, खराब सामग्री का उत्पादन हुआ, ये घटना हो गई है, प्रायिकता ज्ञात करने से वो ए द्वारा उत्पन्न हुई है तो ए हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अभी बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम का ही मदद हो रही है क्योंकि खराब सामग्री का उत्पादन होने की प्रायिकता नहीं पूछ रहा है, वापस देख रहा है कि मशीन ए ने उत्पादन किया, बैक आ रहे हैं, ये इनवर्स प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ये, ठीक हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी है 1/2, 1/2 इंटू ये, आप देखो ये है 1/100 प्लस डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू ये आपका 1/100 है, प्लस बी की प्रोबेबिलिटी है 3/10 इंटू ये, ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास 5/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की प्रोबेबिलिटी 1/5 इंटू दिस 7/100, ठीक हो गया। अब एडिशन सॉल्व कर देना है, केवल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का हिसाब करना है, ठीक है, भिन्न का डिवीजन है, ठीक है, एक फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना है, एक भिन्न को आपको हल करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, कितना हो गया डियर स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू 1/200 डिवाइडेड बाई 1/200 प्लस 15/1000 प्लस 7/500, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1/200, ये हो गया, होल डिवाइडेड बाई, यहां पर आप 1000 कॉमन ले लीजिए, सॉरी एलसीएम, ठीक है, 2 5 जा तो 5, ये हो गया, ठीक है, 1000 1 जा 1 तो 1 के मल्टीप्लाई 15 में 15 प्लस 500 2 जा 1000 और 2 के मल्टीप्लाई 7 में तो 14 हो गया। अब ये हुआ कितना, आप देखिए ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/200 इंटू ये 2 मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा 100 बाई, इनको सब प्लस कर लो, 20 हो गया 34, ठीक हो गया, 34 आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको, ठीक हो गया, सॉल्व हो रहा क्या ठीक से, आप देखिए डियर स्टूडेंट, आप देखिए ये 1000 ऊपर में मल्टीप्लाई इसके साथ जाएगा ना, 1000 है, ठीक हो गया, इसको आप काट लीजिए, 2 5 जा 10, ये हो गया 5/34, ठीक हो रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं, इस रूप में क्वेश्चन सॉल्व करना है,
एक खराब सामग्री उत्पादित हुई, दे रखा था, और प्रायिकता ज्ञात करी तो मशीन ए ने बनाया, तो कंडीशनल प्रॉपर्टी का प्रश्न है। ठीक है, ऐसे ये भी हो सकता है कि एक खराब सामग्री का उत्पादन हुआ है और उसको मशीन बी ने बनाया है, यहाँ पर बी आ जाएगा, वो भी प्रॉपर्टी आप निकाल सकते हैं। एक खराब सामग्री का उत्पादन हुआ है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो मशीन सी ने बनाया, यहाँ पर सी वाला आ जाएगा, तो बेस जरूर लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जब बी आएगा तो यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, और बाकी ये वही आएगा। जब ये इसकी प्रॉपर्टी चाहिए कि खराब सामग्री का उत्पादन हुआ और मशीन सी ने बनाया, यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ पर सी आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस डब्ल्यू व्हेन सी ऑलरेडी हैपन, और बाकी ये वही रहेंगे, तो निकाल सकते हैं आप इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।